हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और जून 1997 सऊदी एयरलाइंस बोइंग 747 का एक विमान चेन्नई के ताम्रम इंडियन एयरफोर्स के एक छोटे से एयरपोर्ट में फंसा हुआ था, क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे बेहद ही छोटा था। जबकि बोइंग 747 एक विशालकाय प्लेन है। ऐसे विशाल प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए लगभग 10,000 से 11,000 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है, और अगर प्लेन का वेट कम हो तब भी इसे लगभग 8,000 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है। लेकिन ताम्रम इंडियन एयरफोर्स का रनवे सिर्फ 4,965 फीट था। इतने छोटे से रनवे से बोइंग 747 का एक विशालकाय विमान कभी भी टेक ऑफ नहीं कर सकता था। क्या ये सऊदी का ये विमान चेन्नई के छोटे से एयरपोर्ट से कभी निकल पाया? इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर रनवे इतनी छोटी थी तो इतना विशालकाय प्लेन इस छोटे से एयरपोर्ट में आया तो आया कहां से? ये कहानी बेहद ही दिलचस्प है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। जून 1997 सऊदी एयरलाइंस का एक विमान 330 पैसेंजर और 17 क्रू मेंबर के साथ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। मौसम बेहद ही साफ था। सैकड़ों फीट ऊंचाई से भी एयरपोर्ट को साफ साफ देखा जा सकता था। चेन्नई एयरपोर्ट में 2 रनवे है। मौसम इतना साफ था कि पायलट दूर से ही रनवे का नंबर भी देख सकता था। पायलट अब धीरे धीरे आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए प्लेन को लैंडिंग कराने की कोशिश करने लगे। तभी एटीसी ने पायलट से कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करो और एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस आओ और रनवे 07 पर आकर लैंड कर जाओ। सऊदी एयरलाइंस का विमान चेन्नई के आसमान में चक्कर लगाने लगा। यहीं पर पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल चेन्नई एयरपोर्ट का चक्कर लगाते लगाते प्लेन को पास ही में चेन्नई के ताम्रम इंडियन एयरफोर्स की ओर ले गया। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताम्रम एयरफोर्स का एयरपोर्ट बेहद ही नजदीक है, इसलिए पायलट ने ये नोटिस भी नहीं किया कि ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि एक छोटा सा एयरफोर्स बेस है। अब पायलट एयरफोर्स बेस पर ही लैंडिंग की तैयारी करने लगा। जब कभी भी कोई पायलट अनजान एयरपोर्ट पर चले जाते हैं जहां पर कभी भी टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं किया हो, तो ऐसे केस में उन्हें आसपास के एरिया का ज्ञान नहीं होता। बात करें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसके ठीक सामने इंडियन एयरफोर्स बेस था, जो दिखने में बिल्कुल ही चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह दिखता था। दोनों ही एयरपोर्ट में 2-2 रनवे है। दोनों ही रनवे का डायरेक्शन भी सेम है। इतना ही नहीं, रनवे पर लिखा नंबर भी सेम था, सिर्फ एक रनवे का नंबर अलग था, वो भी सिर्फ 20 डिग्री। चेन्नई एयरपोर्ट का रनवे का नंबर 07 था। इसी रनवे पर सऊदी एयरलाइंस को लैंड करना था, जबकि एयरफोर्स का रनवे 07 नहीं बल्कि 20 डिग्री कम यानी कि 05 था। पायलट को ये कहा गया था कि आप रनवे 07 से अलाइन होकर लैंडिंग की तैयारी करें। जब पायलट रनवे 07 के सीध में गया तो उसने देखा कि ये रनवे थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में है। अब क्योंकि रनवे 05 और रनवे 07 के बीच महज 20 डिग्री का डिफरेंस है और एयरपोर्ट में सिर्फ 2 ही रनवे था, इसलिए कंफ्यूज का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। पायलट ने प्लेन को थोड़ा सा मोड़ दिया और ये 07 से 05 की ओर चला गया। इसके बाद ये रनवे से अलाइन हो गया। एयरफोर्स बेस के अधिकारी ये सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ये एयरपोर्ट तो सिर्फ छोटे प्राइवेट प्लेन और फाइटर प्लेन के लिए बनाया गया है, न कि विशाल जंबो प्लेन के लिए। यहाँ पर बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन हमारे एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए क्यों आ रहा है? अब इंडियन एयरफोर्स बेस के अधिकारी सऊदी एयरलाइंस से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस का रेडियो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ट्यून करके रखा हुआ था, न कि एयरफोर्स बेस को। इसलिए एयरफोर्स बेस के अधिकारी सऊदी एयरलाइंस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर एयरफोर्स वालों ने रेड लाइट गन फायर किया, जिसे हम फ्लेयर गन के नाम से भी जानते हैं। इस गन को तभी फायर किया जाता है जब लैंडिंग प्रोसेस को रोकना रहता है। इस गन को तो फायर कर दिया गया, लेकिन सऊदी एयरलाइंस का पायलट दिन के उजाले में इस फ्लेयर गन के लाइट को नहीं देख पाया। अब सऊदी एयरलाइंस का विमान धीरे धीरे एयरफोर्स बेस के नजदीक आ गया। उधर चेन्नई एटीसी इस सोच में पड़े हुए थे कि हमने तो सऊदी एयरलाइंस को एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने को कहा था, लेकिन ये प्लेन तो चक्कर लगाकर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्लेन के लोकेशन को रडार में देखने के लिए सेकेंडरी सर्विलेंस रडार लगाया गया था। एटीसी अपने मॉनिटर पर ही प्लेन को देख सकते हैं कि कौन सा प्लेन कहां पर है, लेकिन अफसोस ये रडार उस दिन वर्किंग कंडीशन में नहीं था। उधर एयरफोर्स बेस के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी को कॉल किया और कहा कि ये सब हो क्या रहा है। बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन हमारे रनवे पर लैंडिंग करने के लिए क्यों आ रहा है? अब चेन्नई एटीसी को ये बात सुनकर जोरदार झटका लगा। तुरंत ही उस
उसने सऊदी एयरलाइंस को रेडियो कॉल किया, पर किसी वजह से उस वक्त रेडियो कॉल कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब सऊदी एयरलाइंस बोइंग 747 एक ऐसे रनवे पर लैंड करने के लिए निकल पड़ा जो उसके लिए बना ही नहीं था। अब सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। प्लेन में FMS यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये सिस्टम पायलट को लैंडिंग कराते समय गाइड करता है। सपोज ATC ये कहता है कि रनवे 07 खाली है, आप इस रनवे पर लैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पायलट उस रनवे के नंबर को यानी कि 07 को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में टाइप कर देगा और इस तरह से ऑटो पायलट को ये पता चल जाता है कि प्लेन को रनवे 07 पर लैंड कराना है। न सिर्फ रनवे का नंबर बल्कि एयरपोर्ट का एक यूनिक कोड होता है। इस कोड को भी FMS में डाला जाता है। इतना सब कुछ फील करने के बाद ऑटो पायलट एक रास्ता दिखा देता है कि किस तरह प्लेन को मोड़ते हुए रनवे 07 से अलाइन करना है। अगर गलती से भी पायलट कंफ्यूज होकर किसी दूसरे रनवे पर चले जाते हैं तो ऑटो पायलट ये साफ साफ बता देगा कि यहाँ पर लैंड करना सही नहीं है। लेकिन सऊदी एयरलाइंस का पायलट फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज नहीं कर रहा था। उन्होंने लैंडिंग इनपुट को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं डाला था, यानी कि ऑटो पायलट को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्लेन को किस एयरपोर्ट में लैंड कराना है, किस रनवे पर लैंड कराना है। पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ पायलट के हाथों में था। किसी भी तरह का कोई भी ऑटो पायलट को गाइड करने वाला नहीं था। यही वजह है कि सऊदी एयरलाइंस उस छोटे से एयरफोर्स बेस की ओर बढ़ता ही गया लैंडिंग करने के लिए। जब प्लेन रनवे के बेहद नजदीक आ गया तब पायलट को ये समझ में आया कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। अब पायलट के पास दो ही रास्ते थे, प्लेन को किसी तरह रनवे पर टच डाउन करा के थ्रस्ट लीवर को फुल कर देना। इससे प्लेन रनवे पर टच डाउन करेगा। इसके बाद धीरे धीरे स्पीड के बढ़ने की वजह से फिर से ये प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा ये था कि अगर स्पीड को बढ़ाने के बावजूद भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया तो ये प्लेन रनवे के आगे कहीं क्रैश हो सकता है। अब क्योंकि पायलट स्पीड को बढ़ा रहे थे इसलिए ये प्लेन अपने मैक्सिमम पावर के साथ क्रैश होगा। ऐसे में एक बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती है। यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस के पायलट ने दूसरा रास्ता चुना। प्लेन रनवे पर टच डाउन करते ही उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया और फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया और मैक्सिमम डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को धीमा करने की कोशिश करने लगा। मैक्सिमम ब्रेक का इस्तेमाल करने से प्लेन के टायर्स बुरी तरह से रगड़ खाने लगा और प्लेन अनबैलेंस होते हुए रनवे से बाहर चला गया। पर यह प्लेन किसी से टकराया नहीं बल्कि ये सही सलामत रनवे के बाहर रुक गया। यहाँ पर पायलट को ये नहीं पता था कि रनवे की लंबाई कितनी है। सऊदी एयरलाइंस का प्लेन सुरक्षित रनवे पर लैंड कर गया और इस लैंडिंग में सभी लोगों की जान बच गई। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि चलो ये प्लेन किसी तरह से लैंड तो कर गया, लेकिन अब क्या किया जाए, कैसे इस प्लेन को वापस चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाया जाए। इतने छोटे से रनवे पर एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से ये प्लेन छोटे से रनवे पर लैंडिंग तो कर गया, लेकिन इतने छोटे से रनवे से इस प्लेन को टेक ऑफ कराना इम्पॉसिबल हो गया। कुछ दिनों बाद एयरफोर्स के अधिकारी भी सऊदी एयरलाइंस को फोर्स करने लगे कि अपना प्लेन वापस ले जाओ, हमें आपके प्लेन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास इतना बड़ा पार्किंग एरिया नहीं है कि इतना विशाल बोइंग 747 जैसे प्लेन को रखा जा सके। यहाँ सऊदी एयरलाइंस वाले भी परेशान थे। इतने विशाल प्लेन को एयरपोर्ट से ले जाए तो आखिर कैसे ले जाए। इतने बड़े प्लेन को उठाकर किसी ट्रक में लोड करके ले जाना तो संभव नहीं था। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि इनके विंग्स को खोलकर ट्रक में लोड करके ले जाना सही रहेगा। ऐसा करना सही था, लेकिन ऐसा करने में बहुत ही लंबा समय लगने वाला था और बहुत सारे पैसे की बर्बादी भी हो जाती। दिन ब दिन सऊदी एयरलाइंस को नोटिस मिल रहा था कि जल्दी से मेरे एयरपोर्ट को खाली कर दो। फाइनली बहुत ही सोच समझकर यह डिसीजन लिया गया कि इस प्लेन को टेक ऑफ कराना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। प्लेन में बेहद ही कम फ्यूल डाला गया ताकि प्लेन का वजन ना बढ़ सके। प्लेन के केबिन का ऑलमोस्ट हर पार्ट को रिमूव कर दिया गया। प्लेन के एसी को हटा दिया गया। सारे चेयर को खोलकर निकाल दिया गया। हर एक चीज को खोलकर निकाल दिया गया जो जरूरी नहीं था। अब इंतजार था तो सिर्फ हवा के बहाव का। जब हवा का बहाव प्लेन के पीछे से हो ताकि ये हवा प्लेन को और आगे की ओर धकेले। घटना के 4 दिन बाद टेक ऑफ करने का सही समय आ गया। कैप्टन जेम्स जोम इस बड़े से प्लेन को इस छोटे से एयरपोर्ट से टेक ऑफ करा के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर ले गया और सुरक्षित इस प्लेन को लैंड करा दिया। तामरम एयरफोर्स बेस ने सऊदी एयरलाइंस को पार्किंग चार्ज के तौर पर 3,23,47,928 रुपये चार्ज किया। अगर हम आज के रुपये में देखें तो ये थी एक ऐसे प्लेन की कहानी जो गलती से गलत रनवे पर लैंड कर गया और गलती से गलत जगह लैंड कर गया।
गया, जिसका खामियाजा उन्हें करोड़ों में भुगतना पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।